बनेंगे आज मटर प्याज के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को। तो यहाँ पर अभी हो रहा है टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं कर लूँगी सबसे पहले मेरे लिए गर्म पानी। और यहाँ पर मैं लगभग 2 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह ही। और जैसे कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद 1 गिलास पानी और पी लेती हूँ गर्म। तो जितना हो सके उतना सुबह सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ मैं। और अभी थोड़ी देर से मैं बच्चों को भी उठा दूंगी क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम और आज भी उनके पेपर है दोनों के। तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे सुबह सुबह उठकर। और यशिका को तो टेंशन इतनी होती है पढ़ने की कि वो सोती ही बहुत लेट है, मतलब बहुत लेट तक पढ़ती ही रहती है। वो लगभग 12 बजा देती है पढ़ने में ही। और मैं भी अभी उसके साथ लेट ही हो जाती हूँ क्योंकि अगर वो पढ़ाई करती रहती है तो फिर मुझे भी नींद इतनी जल्दी आती नहीं है, फिर मैं भी उसके साथ जगती रहती हूँ। तो अभी थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ मैं उठने में सुबह सुबह। और जब वो सोती है रात को तब भी मुझसे बोलकर ही सोती है कि मम्मी मुझे थोड़ा जल्दी उठा देना, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लूँ सुबह सुबह एक बार और। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी उठा दूंगी, बाकी ज़्यादा जल्दी उठाऊंगी नहीं दोनों को। और भैयू तो जल्दी सो जाता है, फिर भी मतलब उसका इतना सिलेबस होता नहीं क्योंकि अभी वो ज़्यादा बड़ी क्लास में है नहीं। और यशिका जो है मतलब 7 क्लास में, तो फिर भी बहुत सिलेबस हो जाता है बच्चों का अभी आजकल। तो यहाँ पर एक बार की झाड़ू भी मैंने निकाल ली सारे घर की। और अभी मैं पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। और आज मुझे थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी करना है घर की, क्योंकि धूल ही धूल हो रखी है जहाँ देखो वहाँ पर। और जैसे कि 6, 7, 8 दिन अगर सफाई नहीं करते हैं तो पूरे घर में धूल ही धूल होने लगती है। तो बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे तो उनका कोई काम होगा नहीं, क्योंकि अगर वो घर पे रहते तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ता है मुझे। तो जब तक वो स्कूल जाएंगे तब तक मेरे सारे काम निपटा लूंगी मैं फटाफट से। तो अब यहाँ पर हो चुका था गर्म पानी और बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, तो वो अब थोड़ी सी देर पढ़ाई कर लेंगे और मैं अभी नहाने चले जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी सब्जी को फ्राई। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी आलू टमाटर और सेम की सब्जी बना रही हूँ। और ये वाली जो सब्जी जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। और सब्जी को मैंने जो है कि पहले ही कट करके रख दिया था। और जो सेम थी इसको तो मैंने रात को ही काट ली थी और फ्रिज में रख दी थी। और आलू टमाटर अभी कट लिए थे, तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर दिए सब्जी को। तो मसाला भी पक चुका था और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं सब्जी में। और अब मैं जो सेम है और आलू को पानी डालकर धुल लूंगी इसको। और जब तक हमारे यहाँ पर टमाटर पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर लगा लूंगी आटा। तो दोस्तों सुबह का जो टाइम होता है ये सुपर फास्ट टाइम होता है। अगर अपन काम नहीं करें, थोड़े से भी मतलब आराम आराम से करें, तो मतलब टाइम इतनी जल्दी निकलता जाता है और पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। और सुबह सुबह कामों को नॉन स्टॉप करते ही जाना पड़ता है एक के बाद एक, तभी मतलब टाइम पे काम हो पाते हैं। और यहाँ पर सब्जी भी हमारी मतलब बनने के लिए मैंने साइड में रख दी है और उसमें आलू और सेम डाल दी थी। और इसके बाद ही फिर मैंने सोचा यहाँ पर निकाल देती हूँ पूड़ी। और अगर मैं यहाँ पर रोटी बनाऊंगी तो मतलब थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आज मैं थोड़ी लेट ही हो गई थी उठने में भी। और बच्चों का स्कूल थोड़ी जल्दी ही लग जाता है, मतलब जल्दी ही चले जाते हैं अभी। तो बच्चे जा भी चुके हैं स्कूल और अब मैं यहाँ पर बिस्तरों को सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी यहीं पर पढ़ाई कर रहे थे बैठकर ही, तो मैंने उठाया नहीं था बिस्तर भी।
तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे काम हो चुके हैं सुबह-सुबह के और अब मैं यहाँ पर कर लूँगी पूजा। और पूजा करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाता है, इसलिए मैं थोड़ी आराम से ही करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही करती हूँ, ताकि मैं आराम से बैठकर कर सकूँ पूजा। और जैसे थोड़े लेट भी हो जाती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती फिर, क्योंकि मैं घर पे भी पूजा करती हूँ और इसके बाद जाती हूँ शिव मंदिर। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी मंदिर और अब मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ भोलेनाथ जी के ऊपर जल। और मुझे यहाँ पर आकर तो बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। मतलब अगर एक दिन भी अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई सा काम रह गया है, मतलब अधूरापन महसूस होता है मुझे दिन भर ही। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को जल चढ़ा दिया था और अब इसके बाद मैं कर दूँगी भोलेनाथ जी का श्रृंगार। और यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है, भगवान जी के ऊपर चावल, फूल सभी चीज़ें मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पर। और इसके बाद ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर आरती। तो यहाँ पर पूजा भी मेरी हो चुकी थी और इसके बाद ही अब मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर जो हमारा दूध था गर्म करके रखा था, तो इसमें बहुत मोटी मलाई पड़ जाती है जिसको मैं निकाल लेती हूँ और इसका घी भी मैं बना लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन ही चुकी है, तो अब पियेंगे हम हस्बैंड जी और हम दोनों चाय। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग मुझे करना ही था आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल नज़र आ रही थी मुझे, जहाँ देखो वहाँ धूल ही धूल हो रखी थी। और अब जैसे 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 गर्मी आएगी तो धूल बहुत ज़्यादा ही होने लगेगी, तो मतलब एक दो दिन में डस्टिंग करनी ही पड़ती है, नहीं तो धूल ही धूल हो जाती है सारे ही घर में। और सारे घर में कितना ही झाड़ू पोछा लगा लो, अगर मतलब जगह जगह पर आपको धूल दिखेगी तो मतलब आपको इतना बेकार लगेगा देखने में कि जैसे सफाई हुई ही नहीं है। तो अभी जैसे कि 6-7 दिनों से 8 दिन हो गए लगभग, तो मैंने यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर नहीं पाई थी। और तो यहाँ पर इतनी सारी धूल हो गई थी, बहुत सारी। और जो भी ये सब एक्स्ट्रा काम होते हैं तो ये सब मैं बाद में ही करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब, क्योंकि ये मेरा टाइम फ्री होता है और यहाँ पर एक्स्ट्रा काम हो भी जाते हैं अलग से। और सुबह वो ही काम करती हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं करने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो बेडशीट बिछी थी उसको भी मैंने हटा दिया है। और अब यहाँ पर दूसरी बेडशीट मैंने लगा दी थी, क्योंकि बेडशीट जो है कि गंदी हो गई थी यहाँ की। और अभी मतलब जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं तो जैसे कि यशिका तो कर लेती है पढ़ाई, लेकिन भैयू को देखना ही पड़ता है बार बार, उसको मतलब बताना भी पड़ता है, कुछ चीज़ें उसको नहीं आती है तो पढ़ाना भी पड़ता है उसको। तो उसमें भी मेरा थोड़ा टाइम खराब मतलब चला ही जाता है, खराब होना तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये काम भी अपने लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब स्कूल में कितना ही पढ़ाए और अगर अपन लोग घर पे नहीं पढ़ाते हैं तो उनको कुछ समझ में आता भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी जितने भी काम हो सकते हैं फटाफट कर लूँगी। और भैय्यू जैसे ही आता है तो फिर उसका थोड़ा पढ़ाई के लिए ध्यान देना ही पड़ता है। वैसे ऐसे अलग से तो नहीं देती हूँ मैं ज़्यादातर, लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं तब उसको मतलब थोड़ा पढ़ाना ही पड़ता है। और वैसे हस्बैंड जी भी पढ़ा देते हैं उसको। तो कुछ इस तरह से ही मैं मैनेज करती हूँ मेरे कामों को, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तब भी। और यशिका के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मतलब बहुत लंबे ही रख दिए उनने, बहुत दिनों तक होंगे, मतलब 5 तारीख तक होंगे उसके एग्ज़ाम, तब जाकर उसके ख़त्म होंगे, मतलब बीच-बीच में गैप भी दिया है उनने 2-2 या 3-3 दिन का। तो बच्चों के साथ सारे काम भी करते ही जाना पड़ता है, और अगर इन सब कामों को नहीं देखते हैं तो मतलब घर पूरा भरा-भरा सा हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि हमारा घर जो है ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो इसमें मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित रखना ही पड़ती है टाइम से ही। और मतलब
सामान हटाना भी पड़ता है, नहीं तो पूरा घर एकदम से जल्दी ही भरा-भरा नज़र आने लगता है और फैलाना भी बहुत जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग भी होने ही वाली है, तो यहाँ पर खिड़की वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी और इसके बाद करूँगी जो हमारे दरवाजे वगैरह हैं इनको भी कर दूँगी मैं साफ़ और एक बार और अच्छे से मैं झाड़ू निकाल लूँगी पूरे घर में, क्योंकि डस्टिंग जब करते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा निकल ही जाता है, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है एक बार और अच्छे से। और जब भी मैं मतलब डस्टिंग करती हूँ, तो एक बार सबसे पहले झाड़ू लगा ही लेती हूँ, जिसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर इसके बाद एक बार और झाड़ू लगाऊँगी, तब जाकर पोछा लगाती हूँ। ताकि इससे ये होता है कि जब भी अपन डस्टिंग करते हैं, तो अगर एक बार ही अपन झाड़ू लगाते हैं शुरू में ही, तो मतलब पूरी धूल-धूल उड़कर वापस से हो जाती है सारी धूल। तो एक बार मतलब जल्दी-जल्दी वाली झाड़ू निकाल लेती हूँ, ताकि जो कचरा ज़्यादा धूल वगैरह होती है, तो वो निकल जाती है और डस्टिंग करते तो इतना नहीं निकलता है फिर कचरा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू एक बार और अच्छे से लगा ली थी और इसके बाद लगा लूँगी सारे घर में पोंछा। तो लगभग मेरी 1.5-2 घंटे की मेहनत हो गई थी और इसके बाद घर इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैंने पोंछा भी लगा दिया था और इसके बाद कपड़े भी धुल रहे थे, साथ में ही मैंने मशीन लगा रखी थी। तो यहाँ पर अब मैं कपड़े भी डाल दूँगी सारे। तो यहाँ पर सुबह-सुबह के जितने भी मेरे काम थे सारे होने ही वाले हैं और अब करूँगी मैं दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ़ बच्चों के लिए ही पूड़ी बना दी थी और सब्ज़ी तो जो है कि रखी हुई है, सब्ज़ी तो साथ में ही बना ली थी। मस्त गार्डन में जाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। चलिए 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 मुझे आइसक्रीम खिलाओ। नहीं नहीं यहाँ पर बना रहे हैं फ्रेंड आज भजिए और मटर के भजिए बनेंगे आज, मटर प्याज के। तो यहाँ पर अब मैंने कर ली दोपहर के खाने की तैयारी और आटा तो मेरा सुबह का ही लगा रखा था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोलने लगे कि मटर रखी थी बहुत सारी, तो भजिए बना लो इसके। तो यहाँ पर मैंने भजिए बनाने की भी कर ली है तैयारी और यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी ने भी थोड़ी हेल्प कर दी थी, प्याज वगैरह उन्होंने कट करके रख दिए थे। सब्जी तो सुबह ही बना ली थी। यहाँ पर ये सेम आलू और टमाटर की सब्जी जिसको बल्लर भी बोलते हैं, और यहाँ पर बना ली है और चटनी, और ये टमाटर की और दही की चटनी है जो कि आप लोग कुछ भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ी और आटा तो सुबह का लगा ही लिया था मैंने साथ में। तो यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी हो चुकी है, तो अब निकाल लेते हैं पूड़ी और भजिए फटाफट से, और बच्चे भी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर जितना भी आटा था तो मैंने सभी की पूड़ी निकाल ली थी पहले और इसके बाद निकाले थे भजिए। तो बच्चों को आने में तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हस्बैंड जी बोलने लगे कि खाना तब तक ठंडा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर खाना भी मेरा बनने ही वाला था, तो फिर हस्बैंड जी और हम दोनों ने खा लिया था पहले ही, और थोड़ी देर बाद ही बच्चे भी आ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए भजिए भी हमारे बनने ही वाले हैं और 2-3 बार में लगभग बन चुके थे भजिए भी। तो फ्रेंड आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यहाँ पर देखिए मेरा 12